Hello students, how are you? Hope this video will find you healthy and prosperous. This is Samreen Hashmi and the topic which we are going to discuss today is endocytosis and exocytosis. As we are discussing the transfer of different substances or chemicals or molecules across the semi-permeable cell membrane. So our today's topic is the transfer of different molecules or materials through endocytosis and exocytosis. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो रिमेंबर करनी चाहिए या याद रखनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को वो ये है, और एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं साथ साथ आपको इसीलिए बताती रहती हूँ कि एमसीक्यूज़ के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस जो हैं वो दोनों एग्जांपल्स हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की या टाइप्स हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। इसलिए क्योंकि दोनों को एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस दोनों को ही एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, यानी दोनों ही कैरी आउट किए जाते हैं, प्रोसीड करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो चूँकि ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सो बोथ आर टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस लेक्चर में हम देखेंगे एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन क्या है, एंडोसाइटोसिस की टाइप्स क्या हैं, दोनों की सिग्निफिकेंस क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जाम्पल्स क्या हैं और दोनों का मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एंडोसाइटोसिस से। एंडोसाइटोसिस मीन्स एंडो मीन्स इनसाइड, इनसाइड एंटर होना, साइटोसिस मीन्स सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी किसी भी मटेरियल का, मॉलिक्यूल का, सब्सटेंस का, केमिकल का, कंपाउंड का, एनीथिंग का जो है वो सेल के अंदर एंटर होना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। और एक्सो का मतलब होता है सेल से बाहर निकलना। तो एक्सोसाइटोसिस का मतलब है सेल से किसी भी चीज़ का, किसी भी मॉलिक्यूल का, सब्सटेंस का, केमिकल का सेल से एक्सक्रीट होना या बाहर निकलना। तो ये मेनली डेफिनेशंस हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले हम एंडोसाइटोसिस को देखते हैं कि किस तरीके से मटेरियल जो है वो सेल के अंदर लेके जाया जाता है। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं सॉलिड मटेरियल की। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात कि एंडोसाइटोसिस की भी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है फेगोसाइटोसिस और एक होती है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस होती है सॉलिड पार्टिकल्स और पिनोसाइटोसिस होती है लिक्विड। यानी दो तरीके से, दो तरह के मटेरियल जो है वो सेल के अंदर लेके जाए जाते हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड। यहाँ मैंने जो है जस्ट सॉलिड मटेरियल शो किया है, बट लिक्विड भी लेके जाया जाता है। तो एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स हैं, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में सॉलिड पार्टिकल्स को सेल के अंदर लेके जाया जाता है और पिनोसाइटोसिस में लिक्विड पार्ट को लेके जाया जाता है या लिक्विड मटेरियल को लेके जाया जाता है। अब हम देखते हैं कि एंडोसाइटोसिस होती कैसे है। मेनली पहले हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले जो है कोई भी सॉलिड मटेरियल या जो भी रिक्वायर्ड होता है सेल को, जब वो सेल के करीब आता है या सेल के विसिनिटी में आता है, तो सेल, ये सेल है और इसकी सेल मेम्ब्रेन, तो इसकी सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इमेजिनेशंस बनाती है, इस तरीके से फोल्डिंग्स बनाती है, इमेजिनेशंस बना देती है उसके गिर्द, उस पार्टिकल के गिर्द या उस मटेरियल के गिर्द। तो जब ये इस तरीके से इमेजिनेशन बनाती है उसके बाद ये इसको इनगल्फ कर लेती है और इनगल्फ करके सेल के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर ये एंटर कर देती है। इसको हम, ये जो सॉलिड पार्टिकल या सॉलिड मटेरियल का ये जो वेसिकल बनता है, इसको हम वैक्यूल भी कह सकते हैं, इसको हम फेगोसिटिक वेसिकल भी कह सकते हैं और इसको हम फेगोसोम भी बोल सकते हैं। इसको दो तरीके से हम नेम करते हैं। फेगोसिटिक वेसिकल, इसको जनरली वैक्यूल भी बोला जाता है, फेगोसिटिक वेसिकल भी कहा जा सकता है, फेगोसोम भी कहा जाता है। उसके बाद इस इनगल्फ कर लिया जाता है, डेफिनेटली एंटर हो गया है, इसको फिर डाइजेस्ट किया जाता है, डाइजेशन की जाती है इसकी, या जो भी रिक्वायर्ड प्रोसीजर होता है वो कैरी आउट किया जाता है। अच्छा, अगर हम यहाँ सॉलिड की जगह लिक्विड पार्ट को देखें तो सेम लिक्विड भी इसी तरीके से है। जब लिक्विड, कोई भी लिक्विड मटीरियल जो है वो सेल के करीब आएगा, इसी तरह से इमेजिनेशंस बनेंगी मेम्ब्रेन में और उसको इनगल्फ कर लिया जाएगा। सेम उसको भी हम, चूंकि मैंने अभी बताया, एक होता है फेगोसाइटोसिस, फेगो मीन्स सॉलिड, और एक होता है पिनोसाइटोसिस, पिनो मीन्स लिक्विड। तो इसको हम कहेंगे पिनोसिटिक वेसिकल, जो पिनोसाइटोसिस के एज अ रिजल्ट ऑफ पिनोसाइटोसिस जो बनेगा या लिक्विड मटेरियल जब हम लेके जाएंगे, जो सेल लेके जाएगा, इनगल्फ करेगा,
तो उसको हम कहेंगे पिनोसिटिक वेसिकल या पिनोसोम। तो ये दो तरह से इसको हम नेम कर सकते हैं, टर्म यूज़ होती हैं। तो उसके बाद ये एंडोसाइटोसिस कैरी आउट इस तरीके से की जाती है। इसकी एग्जांपल्स में या इसकी जो है सिग्निफिकेंस में बताऊं आपको कि अगर हम सॉलिड मटेरियल की बात करें तो सॉलिड्स में जो है वो जर्म्स, सबसे पहली बात कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें बैक्टीरिया जो है उसको इनगल्फ किया जाता है या जर्म्स को इनगल्फ किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है बेसिकली वो जो है वो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यूनिटी के लिए या इम्यून सिस्टम बनाते हैं। तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो इसी तरीके से डिफरेंट जर्म्स स्पेशली बैक्टीरिया वगैरह को इसी तरीके से इनगल्फ करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा डिफरेंट कैंसर सेल्स जो हैं उसको भी ट्रीट किया जा सकता है नेचुरली, जो हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में, और वो स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, टी सेल्स जिनको कहा जाता है, वो इसी मैकेनिज्म के थ्रू एंडोसाइटोसिस के थ्रू ही जो है वो कैंसर सेल्स को डैमेज करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद ये सर्टेन लार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो जो है एंडोसाइटोसिस के थ्रू सेल के अंदर लेके जाए जाते हैं, क्योंकि वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं हो सकती, क्योंकि जो कैरियर प्रोटीन्स हैं या चैनल प्रोटीन्स हैं वो भी हेल्प आउट नहीं करते। तो वहाँ पे जो लार्ज सर्टन जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको इस मैकेनिज्म के थ्रू एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो है वो सेल के अंदर ले जाया जाता है। पिनोसाइटोसिस की अगर बात करें तो डिफरेंट एंजाइम्स और डिफरेंट जो आयंस हैं और हार्मोन्स हैं उनको पिनोसाइटोसिस के थ्रू जो है वो सेल के अंदर लेके जाया जाता है और यूटिलाइज किया जाता है। अब हम बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस की। एंडो का मतलब था इनसाइड, एक्सो का मतलब है आउटसाइड द सेल। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी मटेरियल जो एक्सक्रीट करना होता है या जो सेल के बाहर लेके जाना होता है उसको क्या किया जाता है, उसकी इस तरीके से पैकेजिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए ये यहाँ पे सॉलिड मैटर है जिसको एक्सपोर्ट करना है, जिसको सेल से बाहर लेके जाना है, उसकी इस तरीके से पैकेजिंग की जाती है। फाइनली वो जो है वो सेल मेम्ब्रेन के करीब आ जाती है। वो वेसिकल, वो वैक्यूल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के करीब आ जाता है और उसके बाद यहाँ से उसको जो है सिक्रीशन की फॉर्म में सेल से बाहर निकाल दिया जाता है, लाइक दिस। ये सेल से बाहर, इसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। अब एक्सोसाइटोसिस की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, लाइक जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर। सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल इसकी ये है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें नर्व इम्पल्स जो है वो कैरी आउट की जाती है। नर्व इम्पल्स जो है वो स्पेशलाइज्ड जो है वो मैसेजेस होते हैं जो कि ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं और ब्रेन से पूरी बॉडी तक पहुंचाए जाते हैं। तो वहाँ पे ये इम्पल्सिस कैरी आउट किस तरह की जाती हैं, हमारी बॉडी में सर्टेन न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं या वो केमिकल्स होते हैं। तो वो केमिकल्स जो हैं वो स्क्रीट किए जाते हैं एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। इसके अलावा जो हमारा जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो हमारा स्वेट ग्लैंड्स हमारा जो स्वेट प्रोड्यूस करती हैं, वहाँ पे भी डिफरेंट स्क्रीशंस जो हमारे स्वेट में हो रही होती हैं वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ही स्क्रीट किए जा रहे होते हैं स्वेट ग्लैंड्स में। इसके अलावा एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ही जो है वो डिफरेंट स्क्रीशंस की जाती हैं, डिफरेंट जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या टॉक्सिन्स हैं हमारी बॉडी में वो एक्सक्रीट किए जाते हैं थ्रू एक्सोसाइटोसिस। हमारी बॉडी में या अगर हम सेलुलर लेवल पर बात करेंगे तो सेल में, तो ये जो है वो टॉक्सिन्स और डिफरेंट मटेरियल्स जो है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ही सेल से या बॉडी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। तो ये सर्टेन जो थे वो पॉइंट्स थे एंडोसाइटोसिस के और एक्सोसाइटोसिस के बारे में। होप वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एम्बिग्विटी, राइट इन कमेंट. Please like and subscribe the video. Thank you so much.